हेलो दोस्तों। तो आज स्टार्ट करने जा रहे क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3 और आज हम पढ़ेंगे कि फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब रेजिस्टेंस क्या है ये अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख के आइए, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी मैं बता देता हूँ, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, ठीक है। कोई वायर है, इसके अंदर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो मतलब उसमें करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन ये मटेरियल, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है कि ये इन चार्जेस को इजीली फ्लो नहीं करने देता। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही कम करंट आएगा। रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट के फ्लो को रोकता है। समझ में आया? और ये किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। कॉपर का अलग रेजिस्टेंस होगा, आयरन का अलग होगा, सिल्वर का अलग होगा, प्लास्टिक का अलग होगा। अब जो इंसुलेटर्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए वो कंडक्टर को करंट को कंडक्ट नहीं करते। लेकिन जो कंडक्टर्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस कम होता है, इसीलिए वो करंट को इजीली कंडक्ट कर पाते हैं। तो आज देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड किन चीज़ों पे करता है, ठीक है। तो देखो, रेजिस्टेंस दो चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो लेंथ ऑफ कंडक्टर। जो आपका कंडक्टर है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, उसकी लेंथ कितनी है, वो कितना लंबा है या कितना छोटा है, उसी पे डिपेंड करेगा कि उसका रेजिस्टेंस कम होगा या ज्यादा होगा। समझ में आया? तो लेंथ ऑफ कंडक्टर के साथ डिपेंड कैसे करता है? वो करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि जितना ज्यादा लंबा आप कंडक्टर लोगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता जाएगा। जितना लंबा कंडक्टर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। तो मान लिया मेरे पास ये 3 वायर हैं, तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कहां पे होगा? यहां पे होगा, क्योंकि ये वायर जो है वो सबसे लंबी है, ठीक है। 1 2 3 अगर मैं नाम दे दूं तो रेजिस्टेंस जो होगा 3 में वो सबसे ज्यादा होगा, फिर 2 में, और फिर सबसे कम कहां पे होगा? R1 में। अब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम फ्लो करेगा। समझ में आया? क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है? रुकावट है करंट के लिए। क्या है? रुकावट है। तो आपको ये बात समझ में आई कि लेंथ अगर ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, लेंथ को ट्रिपल कर दिया तो रेजिस्टेंस भी ट्रिपल हो जाएगा, लेंथ को 10 गुना बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस भी 10 गुना बढ़ जाएगा। समझ में आया? अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ जो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, ये कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा, ये ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब एक चीज ज्यादा तो दूसरी भी ज्यादा, एक कम तो दूसरी भी कम। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक ज्यादा तो दूसरा कम, एक कम तो दूसरा ज्यादा। समझ में आया? तो लेंथ के साथ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल कोई कंडक्टर लिया मैंने, ठीक है, ये वायर ली, तो वायर का ये वाला एरिया, ये वाला एरिया है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ये जितना ज्यादा होता जाएगा रेजिस्टेंस उतना कम होता जाएगा। मतलब सीधे से बोलूं तो वायर जितनी मोटी होगी उतना रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता जाएगा। तो 3 वायर आपके पास, एक वायर अगर ये है, एक ये है और एक ये है, तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कहां पे होगा? यहां पे होगा, क्योंकि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सबसे कम। सबसे कम रेजिस्टेंस कहां पे होगा? यहां पे होगा, क्योंकि यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सबसे ज्यादा है। समझ में आया? तो ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देखते हैं, यहां से रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये सब कुछ नोट कर लिया? कर लिया, ठीक है। न जाने मेरे दिल को क्या हो गया।
चलो तो देखो, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब जैसे ही हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये होता है एल नहीं है, ये रो है। क्या है ये? रो है। इसे लंबा करके लिखना है, ठीक है, ये एल और ये, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं आर क्या है? रेजिस्टेंस है। क्या है? रेजिस्टेंस है। रो क्या है? रेजिस्टिविटी। क्या है रो? रेजिस्टिविटी। रो पढ़ते हैं इसको, रो, RHO, रो, ठीक है। ये क्या है? रेजिस्टिविटी। एल तो आप जानते हो, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, और ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने बता दिया ना कहाँ पे होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में कितने ही क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि लेंथ को डबल कर दिया तो बताओ रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, एरिया को अगर ट्रिपल कर दिया तो बताओ रेजिस्टेंस पे क्या डिपेंड करेगा। ऐसे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, लेकिन यहाँ से पहले फिलहाल एक मैं रेजिस्टिविटी का भी फॉर्मूला बना के दिखाता हूँ आपको। पहले तो ये निकलिए, ठीक है। तो देखो देखो देखो, ये फॉर्मूला मैं यहीं पे रहने देता हूँ। देखो अब यहाँ से मैं रो का फॉर्मूला बना रहा हूँ, ठीक है, रेजिस्टिविटी का। ये है रो इज इक्वल टू, रो यहाँ पे रहा, ए आर के पास आ गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा आर के साथ, और एल नीचे आ जाएगा। तो देखो आर इंटू ए और नीचे लेंथ, तो ये है रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां से आप रेजिस्टिविटी के यूनिट निकाल सकते हो। देखो यूनिट निकालने का तरीका क्या होता है, फॉर्मूले में बस सबके यूनिट डाल दो और उसको सॉल्व कर दो। तो देखो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम, ठीक है। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। तो देखो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो आया क्या आंसर? ओम मीटर। यानी SI यूनिट ऑफ, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टिविटी क्या होता है? ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। समझ में आया रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी देखो आप यहां से देख सकते हो, सामने सामने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, यानी रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी फिक्स वैल्यू होती है हर मटेरियल के लिए, हर मटेरियल की अपनी रेजिस्टिविटी की वैल्यू होती है। जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? पक्का पक्का। एक न्यूमेरिकल करवा देता हूं मैं इजी सा, ठीक है, क्योंकि टफ तो तुम लोग करोगे। मैं क्यों करूं? तुम करोगे, तुम ट्राई करोगे, फिर मेरे से पूछोगे, फिर मैं करवाऊंगा, ठीक है। ओके ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन है, a wire has resistance R, ठीक है, with length L and area of cross section A. What will be the new resistance if length is increased 2 times? देखो एक वायर है, आप पहले पॉज करो फिर ट्राई करो, ठीक है, और नहीं होता तो फिर देखो। अब वायर हैज रेजिस्टेंस R, एक वायर का रेजिस्टेंस कितना है? R है। लेंथ कितनी है? L है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? A है। हमको क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा अगर लेंथ को क्या कर दिया? 2 गुना बढ़ा दिया। तो देखो ये है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला,
ठीक है, आर रो एल अपॉन ए। अब देखो नया रेजिस्टेंस देखते हैं, आर न्यू मान लेते हैं नया रेजिस्टेंस है आर डैश, ठीक है, रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगी, लेंथ को क्या कर दिया 2 गुना बढ़ा दिया 2L कर दिया, और एरिया भी क्या रहा सेम रहा, क्योंकि एरिया के बारे में कुछ नहीं कहा हमसे। तो नया रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, देखो 2 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रो एल अपॉन ए। तो देखो ये सारा तो यही है ना, रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए की वैल्यू भी नहीं है आर, तो यानी 2 इंटू आर, तो आर डैश नया वाला रेजिस्टेंस कितना हो गया पहले वाले का 2 गुना यानी डबल। लेंथ 2 गुना की तो रेजिस्टेंस भी 2 गुना बढ़ गया, समझ में आया पक्का? ठीक है, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, उसको आप ट्राई करना, ठीक है, नहीं होगा तो फिर मेरे से पूछना कमेंट में, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो मान लिया कि एक वायर का रेजिस्टेंस है R, जिसकी लेंथ है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, ये वायर है कोई, ठीक है। अब आपने क्या कर दिया, लेंथ को बढ़ा दिया 3 गुना यानी 3L कर दिया, ये नई वाली लेंथ है, ठीक है, और एरिया को कर दिया आपने 2 गुना, ठीक है। तो आपको बताना है नया रेजिस्टेंस कितना आएगा, कर लोगे पक्का? तो ये था रेजिस्टेंस, ये थी रेजिस्टिविटी, और आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का जो रिलेशन है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।